चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन करेक्ट आंसर। अ ब्लॉक P of mass m is placed at horizontal frictionless plane. A second block of same mass m is placed on it and is connected to a spring of spring constant k. The two blocks are pulled by distance a. दोनों ब्लॉक को डिस्टेंस a से पुल किया। ब्लॉक Q ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग, पुल करके छोड़ दिया होगा, इसके बाद ऑसिलेशन शुरू हो गया। Q ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग, यानी Q P को लेके स्लाइड कर रहा है, दोनों एक साथ स्लाइड कर रहे हैं, है ना, विदाउट स्लिपिंग, यानी वही हुआ ना। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स? ठीक है, इसको मैं टू ब्लॉक सिस्टम टाइप का जो एक टिपिकल मेथड है उससे कर सकता हूं। ये आपका P हो गया m मास का, इसके ऊपर अनदर ब्लॉक रखा है m मास का, राइट, QM का, दोनों का मास mm है। इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, स्प्रिंग फोर्स KX। क्या ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं? इस चीज को बोल सकता हूं, क्योंकि आप दोनों ब्लॉक को Q और P को जब इस तरफ लेके जाओगे, राइट, आप पुल्ड बाय डिस्टेंस A करोगे, राइट, और फिर छोड़ दोगे, है ना। तो जब पुल्ड बाय डिस्टेंस A करोगे तो अंदर की तरफ KX फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, SHM करेगा ये, राइट, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसके ऊपर, है ना, ऑसिलेट कर रहा है वो, तो रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स तो लगना ही है। तो मैं इस डायग्राम को ऐसे भी निकाल सकता हूं और इसको टू ब्लॉक से सॉल्व कर सकता हूं। टू ब्लॉक में हम क्या टिपिकली करते हैं, ये दोनों ब्लॉक अगर साथ में ऑसिलेट हो रहे हैं, यानी इनका एक्सेलरेशन सेम है, इनको सिंगल बॉडी कंसीडर किया जा सकता है, तो वो हम करते हैं। सिंगल बॉडी ऑफ मास 2m, जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, राइट, और जिसका कोई तो एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस सिंगल बॉडी को मैं F इक्वल टू ma लगाता हूं, तो नेट फोर्स होता है KX और m इसका 2m है, m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन a है। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आएगा, KX अपॉन 2m, ऐसे कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा। फिर हम क्या करते हैं, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ये एक्सेलरेट कर रहा है A से, इसको फोर्स कौन सा लग रहा है, राइट, अगर Q के ऊपर फोर्स है और P भी साथ में जा रहा है, यानी फ्रिक्शन, Q और P के बीच का फ्रिक्शन इनको लेके जा रहा है, यानी ये फ्रिक्शन फोर्स। फिर से F इक्वल टू ma लगाता हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, इसका मास m है तो m इंटू a, राइट। मैक्सिमम फोर्स कब रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तब रहेगा जब आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा। m की तो वैल्यू जो है वो है m है ना। तो क्या होगा, ए मैक्स कब होगा, ए किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, है ना। जब वो एक्सट्रीम में रहेगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स रहेगा जब आपने ए, यानी इस केस में उसका एम्पलीट्यूड, ए तक आपने किया ना, पुल किया दोनों को, एम्पलीट्यूड इतना रहेगा, तो एम इंटू के ए अपॉन 2m, तो कितना आएगा ये, के ए अपॉन 2, आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है।